नमस्कार दोस्तों। हमने ईरान वर्सेस यूएस इजराइल युद्ध के बारे में हाल ही में सुना होगा। ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष ने न केवल मानवीय और आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण पर भी इसके विनाशकारी प्रभाव पड़े हैं। ईरान इजराइल जैसे वार इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कि कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडस्ट्री, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस जैसे हमारे पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। इससे जुड़े मैं कुछ डेटा और तथ्य रखता हूँ। आधुनिक युद्ध में मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और भारी हथियारों का उपयोग भारी मात्रा में जहरीली गैस छोड़ता है। हथियारों का उपयोग भारी मात्रा में होता है, जिसमें ग्लोबल लेवल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। इजराइल ईरान के युद्ध के पहले 5 दिनों में ही जेट और मिसाइल ईंधन के जलने से लगभग 35,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हुआ। यह उत्सर्जन 8,300 कारों द्वारा साल भर में किए जाने वाले प्रदूषण या 20,000 टन कोयला जलाने के बराबर है। एक अकेला B-2 बॉम्बर विमान एक मिशन में लगभग 25,000 लीटर ईंधन की खपत करता है। मात्र 3 दिनों में अमेरिकी बॉम्बर अभियानों से होने वाला उत्सर्जन छोटे द्वीप देशों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर पहुंच गया है, जिससे कार्बन इमिशन और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु और पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर एक्यूआई बढ़ता जा रहा है। यह एक वैश्विक मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं करता। तेहरान में तेल भंडार केंद्र पर हमलों से 1.95 करोड़ लीटर फ्यूल नष्ट हो गया, जिससे 47,000 टन ग्रीन हाउस गैसें और 5.79 लाख किलोग्राम जहरीले पदार्थ हवा में घुल गए। तेल रिफाइनरों और पाइपलाइनों को निशाना बनाने से पर्यावरण दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा है। इजराइल में हाइफा के पास बाजन ऑयल रिफाइनरी परिसर और पावर प्लांट पर मिसाइल हमलों से भीषण आग लगी और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई। रिफाइनरों और जहाज़ों पर हमलों से तेल रिसाव का खतरा बढ़ गया है, जो समुद्री जीवों और तटस्थ मछलियों एवं अन्य जीवों के लिए खतरा बन सकता है, जिससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ा है। जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों का विनाश। ईरान के भीतर सैन्य गतिविधियों और हमलों के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। ईरान के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण विभाग के अनुसार युद्ध के दौरान लगभग 9,000 से 10,000 हेक्टेयर वन और चारागाह क्षेत्र आग की चपेट में आ गए, जिससे वन्यजीव और पक्षियों को गंभीर हानि पहुंची है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में आ गया है। जहरीला मलबा और सॉइल प्रदूषण। विस्फोटकों और ढहती इमारतों से निकलने वाला मलबा मिट्टी और भूजल को दशकों तक प्रभावित कर देता है। ईरान में हमलों के कारण लाखों करोड़ों टन मलबे का ढेर लग गया, जिसके निपटान की लागत करोड़ों है और इनके पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को बढ़ावा मिलेगा। मिडिल ईस्ट पहले से ही पानी के कमी वाला क्षेत्र है और युद्ध में इस क्षेत्र को और गंभीर कर दिया है। सीवेज सिस्टम और पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त होने से पानी के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। निष्कर्ष यह निकल के आता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी इन चीज़ों के रिकंस्ट्रक्शन में प्रोसेस में लाखों टन कार्बन उत्सर्जन होगा, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए बड़ी चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रकृति नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है, जिस प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं। तो हम सबको प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए और इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। इन चीज़ों के होने से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसें रिलीज हो रही है, उससे हमारे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। आज हम बात करें तो ओजोन लेयर लगातार क्षीण होती जा रही है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। आज यूवी
का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अल्ट्रावायलेट 11-12 हो गई। अल्ट्रावायलेट का ग्राफ 12 पर जाने पर स्टिम नुकसान पहुंचाता है। उससे त्वचा का कैंसर, आँखों का नुकसान, पलकों का कैंसर भी हो सकता है। यह शरीर में स्थित कोशिकाओं के डीएनए को नष्ट करता है, जिससे आनुवंशिक बीमारियां पैदा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का लगातार बढ़ने से पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं और सहारा रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण शुष्क क्षेत्रों में सूखा और मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। सहारा रेगिस्तान एक समय फलता फूलता जंगल था। उसके इस परिणाम के लिए कहीं न कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। इसके तापमान वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघलना बढ़ गया, जिससे समुद्री स्तर बढ़ गया और तटीय क्षेत्रों में के विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। बाढ़ आने का खतरा बढ़ सकता है और कहीं कहीं सूखा भी बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण, ये दोनों समस्याएं गहराई से जुड़ी है और मानव अस्तित्व के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा है और यदि उत्सर्जन कम नहीं हुआ तो 2026 में भी तापमान रिकॉर्ड स्तर को पार कर सकता है। मानव अस्तित्व पर संकट, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे, जिससे समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2080 तक दुनिया के 80% ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं, जिससे तटीय शहर डूबने की कगार पर होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में वायु प्रदूषण से होने वाले मौतों की संख्या में 38% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो भारत में हर दिन कहीं न कहीं बाढ़, सूखा, भीषण गर्मी का सामना किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि जलवायु संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। सतत डेवलपमेंट और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाकर ही इस विनाश को रोका जा सकता है। जीवाश्म ईंधन कम करना और वृक्षारोपण को बढ़ावा। पर्यावरण संरक्षण केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम आज जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ।